प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो चलिए हम इस सबक को आगे बढ़ाते हैं, पार्क की सैर। तो जैसे आपको पता है कि ये दो भाई बहन जो है हामिद और फरहा अपने वालिदैन के साथ पार्क में गए थे। वहाँ उन्होंने खूबसूरत फूल देखे, बतखें, हंस को तैरते हुए देखा। तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो बहुत से सवाल उनके दिमाग में आते हैं जिनकी मालूमात उनको नहीं होती है। फिर वो अपने अब्बू यानी कि असलम साहब से वो सवालात पूछते हैं और उन सवालात के जवाबात उनसे हासिल करते हैं, है ना। तो उसी में जवाब देते देते असलम साहब कहते हैं अपने बेटे से, बेटा हामिद तुम उधर क्या देख रहे हो, है ना। तो यही से पढ़ना है हमें। हामिद जो है वो कहीं पे देख रहा है, तो असलम साहब यानी कि उनके वालिद अब्बू उनको कह रहे हैं कि आप कहाँ देख रहे हो हामिद। हामिद अब कहने लगा, वो हंसू का जोड़ा पानी में तैर नहीं रहा है बल्कि एक ही जगह रुका हुआ है। अब हामिद ने जवाब में बोला कि ये हंसों का जोड़ा है ना पानी में, ये तैर नहीं रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी ये कैसे पानी पे रुके हुए हैं। ठीक है, तैरने के बगैर ये डूब क्यों नहीं जाते। ये तो नहीं तैर रहे हैं, लेकिन ये कैसे पानी में रुके हुए हैं, ये तो डूब भी नहीं जाते। ये कौन सी बात है ना। ये एक अच्छा सवाल हामिद ने किया है कि अगर ये नहीं तैर रहे हैं अभी, तो ये डूब क्यों नहीं जाते। एक ही जगह पे रुके हुए हैं पानी में, तो ये डूब क्यों नहीं जाते। ठीक है, असलम साहब तो इनके वालिद यानी कि इनके अब्बू जो है वो कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि हवा पानी से हल्की है। असलम साहब कहने लगे कि हामिद, क्या तुम्हें पता है कि जो हवा होती है वो पानी से हल्की होती है। यानी कि जो पानी है वो तो भारी होता है, लेकिन जो हवा है ना वो बिल्कुल हल्की होती है, पानी से भी हल्की होती है ना। हामिद जवाब में कहने लगा, हाँ, यानी कि हाँ मुझे पता है कि जो हवा है पानी से हल्की होती है ना। असलम साहब, यही इनके न डूबने का राज है। असलम साहब कहने लगे कि यही इनके न डूबने का राज है, इसीलिए ये नहीं डूबते। क्यों? हवा से। हम आगे देखते हैं कि ये हवा कैसे इनको डूबने नहीं देती है ना। बतखें और हंस अपने बालों और परों के दरमियान हवा भर देते हैं, जिसकी वजह से इनका वज़न हल्का हो जाता है और ये डूबते नहीं। असलम साहब जो है वो कहते हैं कि ये जो बतखें और हंस है ना, उनके बालों, उनके जिस्म पे जो वो है बाल होते हैं ना, ये है ना बाल इनके होते हैं। तो ये इन बालों और ये परों जो ऊपर लगे होते हैं, इनके बीच हवा भर देते हैं। अल्लाह ने इनमें एक सलाहियत दी है कि ये हवा भर देते हैं अपने बालों और परों के बीच। तो हवा से क्या होता है, उनका जो वज़न है वो हल्का होता है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हवा होती है वो पानी से हल्की होती है ना। तो इसीलिए ये अपने आप को पहले हवा बनाते हैं, हवा अपने आप में भरते हैं, तो इसीलिए इनका वज़न जो है हल्का हो जाता है। हामिद, वाह, अल्लाह की शान है, अल्लाह की क्या शान है। हामिद जो है वो अब अल्लाह की तारीफ़ें करने लगा कि यानी कि अल्लाह की शान जो है वो अजीम है ना। यानी कि क्या क्या सलाहियत दी है उन्होंने, मतलब जानदारों में, जैसे इनको ही ले लो कि ये जो बालू और परों के बीच हवा भर देते हैं, तो उससे इनका जो वज़न है बिल्कुल हल्का हो जाता है ना। बतखों के पर वाटर प्रूफ पंजे, चप्पू और बाल एयर बोट बनाए हैं। तो हामिद जो है वो कहता है कि जो बतखें हैं उनके पर क्या है, वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ मतलब जिसमें जो पानी जज़ब नहीं करता है ना। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि जो बतखों के पर होते हैं उन पे पानी नहीं ठहरता, वो बिल्कुल चिकने होते हैं ना। इसीलिए ये कहने लगा कि उनके जो ये है पर है वो वाटर प्रूफ है ना, उनमें पानी जज़ब नहीं होता। पंजे, चप्पू, और उनके पंजों को ले लो, वो कैसे होते हैं, उनके पंजों में झली होती है। हमने पढ़ा था कि
یہ جو بطخوں کے پنجے ہوتے ہیں ان میں کیا لگی ہوتی ہے، جیسے جالی، یعنی کہ وہ جڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو مطلب پانی میں تیرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ ان کو ہی چلاتے ہیں، ہے نا، تو وہ اسی سے تیرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کیا کہتا ہے کہ جو ان کے پنجے ہیں وہ جیسے چپو ہے۔ چپو مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو کشتی ہوتی ہے نا، کشتی ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ایک لکڑی کا جو ہوتا ہے وہ چپو ہوتا ہے، یعنی کہ اسی کو پانی میں ہلاتے ہیں تو کشتی کیا ہے، آگے بڑھتی ہے نا، تو پیچھے پانی پیچھے ہو جاتا ہے اور کشتی آگے بڑھتی ہے نا، تو اسی طرح ان کے جو پنجے ہیں وہ بھی چپو کی طرح ہی ہے نا، تو اسی لیے کہتا ہے کہ پار جیسے واٹر پروف ہے اور پنجے جیسے چپو ہے نا، وہی ان کو چلاتے ہیں نا، اور بال ایئر بوٹ بنائے ہیں۔ اور ایئر بوٹ مطلب ہوا، جو ہوا میں ایک بوٹ چلتی ہے نا، مطلب جیسے ایروپلین ہے نا، ہیلی کاپٹرز ہے، تو ویسی ایک ایئر بوٹ ہے جو مطلب مطلب آسمان میں چلتی ہے، ہوا میں چلتی ہے، تو جیسے کہا ہے کہ وہ جیسے ایئر بوٹ ہے نا، کیونکہ وہ اپنے بالوں اور پاروں کے بیچ ہوا بھر دیتے ہیں، اس سے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور وہ تیرنے لگتے ہیں آرام سے، مطلب اگر وہ رکتے بھی ہیں تو وہ ڈوب نہیں پاتے، ہے نا۔ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسلم صاحب: بالکل ٹھیک کہا، جاؤ اب گھوم کر آ جاؤ، پھر گھر چلیں گے۔ تو اسلم صاحب کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جیسے آپ نے کہا کہ بطخوں کے پر واٹر پروف ہے، پنجے چپو ہے اور بال ایئر بوٹ ہے، تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے نا۔ جاؤ اب گھوم کر آ جاؤ، پھر گھر چلیں گے، ہے نا۔ تو یہ پارک میں آئے ہیں تو انہوں نے بہت سے معلومات بھی حاصل کی ہے۔ اب ان کے والد جو ہے کہنے لگے کہ اب آپ گھوم کر آ جاؤ، ہم گھر چلیں گے، ہے نا۔ تو آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ مطلب سن کر، پارک کی سیر سن کر، جو حامد اور فرحہ گئے تھے والدین کے ساتھ، انہوں نے بہت ساری معلومات حاصل کی اپنے ابو سے، ہے نا، ان کو مزہ بھی آیا، انہوں نے بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیلا بھی، نئے نئے دوست بنائے، ہے نا۔ آپ بھی جب جاؤ گے تو آپ بھی اچھے سے گھومنا، ہے نا۔ اگر کسی سوال کا جواب پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے والدین سے یا کسی بڑے سے پتہ کر سکتے ہو، یہ ایک اچھی بات ہے جب ہم سوال پوچھتے ہیں، ہے نا، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، ہے نا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔